हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और हमने DSSP TGT सोशल साइंस की एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम जो भी इसके PYQs हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 80 to 100 डिस्कस करूँगी। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का प्लेलिस्ट की लिंक मैं शेयर कर दूँगी। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आप ज़रूर देखें क्योंकि PYQs बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो जो भी मतलब एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें PYQs ज़रूर देखते हैं। तो चलिए हम आज की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, द ईयर 1990 एंड आफ्टर वॉज फेडरली इम्पोर्टेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। तो मतलब पूछ रहा है कि फेडरली क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट था, कौन सा ईयर, 1990 एंड उसके बाद का ईयर। अब वो क्यों था, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ कोलेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ in the world not a country as a whole has a separate government for itself। इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी सिटी है जो मतलब कि कंट्री नहीं है बट फिर भी उसकी क्या है, एक सेपरेट गवर्नमेंट है उसके पास। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ब्रसेल। ब्रसेल क्या है, ऐसा सिटी है जिसके पास क्या है, अपनी खुद की गवर्नमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ FPTP एंड PR सिस्टम ऑफ इलेक्शन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंडिया एंड इजराइल रिस्पेक्टिवली। मतलब इंडिया क्या है, FPTP का एग्जाम्पल है, और PR का क्या है एग्जाम्पल, कौन है, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली इफ दे प्रूव टू मिसबिहेव और शो इनकेपेसिटी। तभी जब ये क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, उन्हीं कंडीशंस में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। अदरवाइज़ और कोई भी रीज़न से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता उनकी वर्किंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, सिविल वॉर इन श्रीलंका, वॉर बिटवीन डैश एंड डैश फॉर पावर शेयरिंग। तो ये श्रीलंका से रिलेटेड है। तो देखते हैं, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज थी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स अराइज हुए थे। तो प्रॉब्लम्स किस किस के बीच था, सिन्हाला के बीच था, और जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनके बीच था। क्योंकि सिन्हाला जो थे वो मेजोरिटी पर थे, तो इसलिए जो वो सिन्हाला लैंग्वेज थी उससे ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं। तो श्रीलंकन जो तमिल्स होते हैं उनकी लैंग्वेज को क्या कर दिया जाता है, एक तरीके से हटा दिया जाता है, उन्हें अपने ही लैंग्वेज को प्रैक्टिस नहीं करने की परमिशन रहती। तो इसलिए क्या होता है, वहाँ पे पावर शेयरिंग की प्रॉब्लम अराइज होती है इन श्रीलंका। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, मेंशन अ कंट्री विच डज नॉट मेंशन द वर्ल्ड फेडरेशन इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन बट फॉलो इट। तो इंडिया है जिसने क्या करा है, मेंशन नहीं किया हुआ है फेडरेशन को, बट क्या करता है, इसे फॉलो करता है। क्योंकि फेडरेशन की जगह हम क्या करते हैं, सेंटर का यूज़ करते हैं। और फेडरेशन मतलब होता है पावर को डिवाइड कर देना। और हम इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें फेडरेशन का भी यूज़ है और सेंटर के पास ही क्या है, पावर है, सेंट्रलाइजेशन भी यूज़ किया जा सकता है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87, विच फंडामेंटल राइट विल द फॉलोइंग सिचुएशन वायलेट 13 years old child वर्किंग इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट्स। तो इसमें पूछ रहा है कि एक 13 years old चाइल्ड है जो क्या कर रहा है, एक फैक्ट्री में काम कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग का। तो उसमें पूछ रहा है कि कौन से यहाँ पे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन या फिर उस क्या हुआ है, वायलेट हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे इंडिया में एक राइट है जिसे हम क्या बोलते हैं, राइट अगेन एक्सप्लॉइटेशन के अंडर आता है चाइल्ड लेबर वाला राइट। चाइल्ड लेबर वाला राइट जो किसको दिया हुआ है, चाइल्ड्स को दिया है, चाइल्ड
लेबर। ये इसका मतलब ये होता है कि जो 14 ईयर्स के अंडर चाइल्ड होते हैं उन्हें कहीं पर भी वर्क करने का अलाउ नहीं है। ओके, तो ये किस में आ जाएगा, चाइल्ड लेबर में आएगा, जो कि किसका पार्ट होता है, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 88। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज़ अबाउट। तो जो 73rd अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है, हमारा पंचायती राज से रिलेटेड है। और ये किस शेड्यूल में आता है, ये आता है हमारा शेड्यूल 11 में आता है। इस किससे रिलेटेड है, ये पंचायती राज से। अब इसी से रिलेटेड हो जाता है हमारा, इसी के साथ हुआ था 74th अमेंडमेंट, जो कि किस पार्ट शेड्यूल में आता है, शेड्यूल 12 में आता है। और इसका रिलेशन किससे होता है, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनसे इसका लेना देना है। मतलब 74 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ को ऐड किया गया था, और किस में आता है, ये शेड्यूल 12 में आता है। आई होप इतना सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑप्शन सूट्स बेटर। तो सबसे पहले आपको ये फिगर देखना है। तो फिगर को देखिए, इसमें क्या लिखा है, नो ब्लैक्स, नो डॉग्स, नो इरिश, लंदन 1966। तो इसके लिए सबसे सूटेबल क्या है, कौन सा लाइन है, तो ये है पीक रेसिज्म, प्रीजुडाइसिस एंड बेगोट्री। बेगोट मीन्स इसमें रेसिज्म किया जा रहा है, प्रीजुडाइस किया जा रहा है, लाइक कि ब्लैक्स अलाउड नहीं है, और एक किसी पर्सनल कम्युनिटी के ऊपर क्या किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है कि उन्हें अलाउ नहीं है, एंटी नहीं है। सो हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। ब्रिटिश गवर्नमेंट्स हैंड इन बर्थ ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओपनली अपोज्ड बाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोमनाथ लहरी जी ने क्या करा था, अपोज किया था। ऑप्शन नंबर ए, रेडी, सोमनाथ लहरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है ये आ गया है पेडागोजी से रिलेटेड। तो आपको पता होना चाहिए DT+B TGT सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री पढ़नी है, इंडियन हिस्ट्री होती है, फिर उसके बाद आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी है, देन आपका थोड़ा बहुत ज्योग्राफी होता है। ज्योग्राफी में भी आपका होगा कि इंडियन ज्योग्राफी, और कुछ क्वेश्चंस आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी रिलेटेड दिख जाएंगे। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक्स के 4 to 5 क्वेश्चन दिख जाते हैं, और कुछ सिविक्स के हैं। सिविक्स में आपको जो 9th और 10th की सिविक्स है वो मेन है, उसे आप अच्छे से रीड करिए। फिर उसके बाद आती है हमारी 10 नंबर की पेडागोजी। तो पेडागोजी के क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर स्किल्स कम अंडर। तो फिजिकल डेवलपमेंट में आता है ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स का किसके अंदर आता है। आइए, आपने इसे CDP में जरूर पढ़ा होगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती हैं और फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द लैंग्वेजेस प्रमोटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा कौन से लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाता है, तो तेलुगु, हिंदी एंड इंग्लिश को क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट वे ऑफ डिफरेंस ऑफ नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज एविडेंस। तो डिफरेंस में हमें बताना है नोइंग को और अंडरस्टैंडिंग को। तो व्हेन लर्नर मेक देयर थिंकिंग विजिबली, इसको क्या हो जाता है कि वो क्या कर रहा है, समझ रहा है और उसको जान रहा है, ये क्या होता है, कि एविडेंस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94। ये क्वेश्चन कह रहा है, द स्टडी ऑफ फिनोमेना दैट कैन बी फिजिकली सेंस्ड, ऑब्जर्व एंड काउंटेड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा साइंस। ये क्या होता है, फिजिकली सेंस्ड और ऑब्जर्व्ड होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 95। 95 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द 3 डायमेंशन ऑफ जेंडर इन इक्विटी इंडिकेटर। तो इसमें क्या है, एजुकेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट। इसमें क्या होता है, जेंडर इन इक्विटी को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्ली एक्सपीरियंस इन साइंस इज़ यूजफुल फॉर। राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। साइंस मतलब एक्सपीरियंस करना है साइंस को,
तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दैट एम्पावर देम टू पार्टिसिपेट इन एन इंक्रीजिंगली साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है? टीचिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल इन क्लासरूम हेल्प स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ओके, तो अगर हम टीचिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, तो उससे हमारे किस में होता है? कम्युनिकेशन को हमारे क्या करता है? वो इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98 क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डन टू यील्ड एन इक्विटेबल लर्निंग इन्वायरमेंट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट्स। इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट्स क्या करता है? हमारी जो लर्निंग है इन्वायरमेंट से उसे क्या करता है? इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 99, तो सेल्फ डिसिप्लिन, इंटरनल मोटिवेशन, क्लियर गोल इज रिक्वायर्ड, सेल्फ लर्निंग मेथडोलॉजी। तो ये इसमें क्या है? हमें सेल्फ से लर्निंग मेथडोलॉजी को इम्प्रूव करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन को। पेरेंटल सपोर्ट इज़ वेरी लेस फॉर फर्स्ट जनरेशन लर्नर। तो जो फर्स्ट जनरेशन के लर्नर होते हैं उनको पेरेंटल सपोर्ट जो है बहुत लेस मिलता है या फिर लेस यूज़ में होता है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा और इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, ताकि अगर आप इस सेशन को पूरा देखते हैं और जो नोट्स हैं, अगर आप नोट्स अच्छे से बनाते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको पता। अभी मैं आपके साथ और भी PYQs को डिस्कस करूँगी, तो आपको ज़रूर लगेगा कि ये मतलब कि ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है। तो इसलिए PYQ क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे, जिन्हें हम नेक्स्ट जो भी मैं क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करूँगी उसके साथ आपको लिंकेज ज़रूर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।